हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी से आपकी ईपीएफओ एपीएफसी वाली जो वैकेंसी है वो आनी है और 2 दिन पहले ही मैंने आपको जो जानकारी है वो दी थी कि इसका जो प्रोसेस है वो लगभग कह सकते हैं कि पूरा हो गया है और बहुत जल्द जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो नई वैकेंसी है ईपीएफओ एपीएफसी वाली, इसके लिए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अगस्त के लास्ट में ही हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए, या थोड़ा सा मान लीजिए डिले भी हो जाता है तो सितंबर का फर्स्ट वीक ही जा सकता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि जो प्रोसेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें एज क्या ली जाएगी, एज कितनी होगी और सिलेबस क्या रहेगा इस वैकेंसी के लिए जो एपीएफसी वाली आने वाली है, और मेन चीज़ है कि आखिर जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कितना टाइम है जो वो हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम जो बात है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो आपको बता ही दिया है कि अगस्त के लास्ट में ये जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। ठीक है, और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ आ सकता है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं बनाना है कि मैं डाल दूँ, मैं जारी कर दूँ। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी जा रही है कि 1 माह का समय जो है वो लगने वाला है और इसी के बीच में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि एज जो है वो कितनी ली जाएगी। तो इसमें जो एज ली जानी है वो आपकी 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स जो आपकी एज है वो ली जाएगी, एज लिमिट। बाकी आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलते हैं तो वो मिलेंगे ही, लेकिन जो जनरल के लिए रहती है अनरिजर्व्ड के लिए तो 35 आपकी जो एज है वो रहने वाली है। सिलेबस की अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, तो सेम चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं जैसी आपने ईपीएफओ ईओ और एओ वाली वैकेंसी में देखा था। सेम वैसा ही आपका पैटर्न रहने वाला है, सेम वैसा ही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ तो आपका जीएस ही है कि आपको अपनी जीएस में पकड़ अच्छी जो है वो बनाए रखना है। और अगर आप यूपीएससी की यूपीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो जीएस आपकी काफ़ी कह सकते हैं मजबूत होगी, लेकिन यूपीएससी का लेवल आप जानते ही हैं। हालांकि जो आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम में पूछता है वो लेवल नहीं रहता है, उससे थोड़ा सा डाउन रहेगा, लेकिन आप यूपीएससी है तो उसको जानते ही हैं। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो थोड़ा सा अच्छी करके रखना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, जैसे आपसे लेबर लॉ वगैरह है और इंग्लिश भी आती है, अकाउंट्स वगैरह, तो ये इन सब क्वेश्चन की मात्रा थोड़ा कम रहती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें इग्नोर किया जा सकता है, सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल अभी से लग जाइए आप, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है, आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है वो जारी होने वाला है। तो सिलेबस आपको बता दिया है और वही आपका प्री होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और सीधे सिलेक्शन। इसमें एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी है कि मेंस होगा और ये सारी चीज़ें। तो बस यही आपका पैटर्न रहने वाला है, प्री आप क्वालिफाई करिए, इसके बाद आपका इंटरव्यू और बस। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप सिंपल ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे जो वैकेंसी आएगी। जैसा कि आपने ईओ एओ वाली वैकेंसी में देखा था, जो ईपीएफओ की आई थी, सारी चीज़ें लगभग इसमें सेम वही रहने वाली हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा जो है वो नहीं होने वाला है। ठीक, और अगर ऐसा कुछ अचंभित करने वाला होता है तो नोटिफिकेशन में आपको पता ही चल जाएगा। वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की कि अगर इसका नोटिफिकेशन जो है इसी महीने आ गया अगस्त लास्ट तक या सितंबर तक, तो फिर इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी पहले से ही अपना कैलेंडर जो है वो जारी कर देता है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि कैलेंडर में तो इस वैकेंसी का जिक्र ही नहीं है। तो आप सभी को पता है कि यूपीएससी स्पेशली कुछ जो वैकेंसी हैं वो निकालता रहता है और उनके लिए रिजर्व डेट भी देता है कि अगर हम बीच में कोई वैकेंसी निकालते हैं तो फिर उसका जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाए, उनके लिए जो रिज़र्व डेट है वो कर दी जाती है कैलेंडर में। तो ये जो 2022 का कैलेंडर है, ये 2022 वाला कैलेंडर है, और इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें रिज़र्व डेट जो है आपकी अगस्त में दी गई है। तो अगस्त में तो नोटिफिकेशन ही आना है, तो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिज़र्व डेट की, तो ये आपकी अक्टूबर में दी गई है।
इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता है कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आए और अक्टूबर में एग्ज़ाम करा लें, ठीक है। तो ये बात तो होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो रिज़र्व डेट है वो आपकी है दिसंबर में, यानी कि 18 दिसंबर में। तो क्या आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को हो सकता है? तो बिल्कुल, अगर आपका जो नोटिफिकेशन है सितंबर में आ गया तो सितंबर में आ गया तो इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल हो सकता है। 2 से ढाई माह में आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो रिज़र्व डेट है उन्हीं पर होगा। जो ये स्पेशल वैकेंसी आती हैं तो जो इनका एग्ज़ाम है रिज़र्व डेट में ही होता है। तो ये आपकी 18 दिसंबर की रिज़र्व डेट है, लेकिन पक्का नहीं है कि इसी डेट को हो जाए, क्योंकि और भी जो रिज़र्व डेट है वो दी गई हैं जो 2023 का कैलेंडर है। तो रिज़र्व डेट, एक जो रिज़र्व डेट है वो आपकी 15 जनवरी की दी गई है, नेक्स्ट है 19 फरवरी की दी गई है और एक है 12 मार्च की। तो ये जो डेट है इन्हीं में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई और यूपीएससी ने थोड़ा उसको डिले कर दिया तो फरवरी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी जो रिज़र्व डेट है वो आपको बता दी कि दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये आपको रिज़र्व डेट है जो बता दी है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है अगर इसका नोटिफिकेशन आ गया सितंबर या इसमें अगस्त में, तो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।